Good morning everyone. Today we will start chapter number 2, that is the tsunami. बच्चों, सुनामी का मीनिंग क्या होता है? जब सीज़ में, समुद्र में अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो क्या होता है, समुद्र की लहरें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत शक्तिशाली होती है और हर जगह तबाही मचा देती है। उसको हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ओके, बिफोर यू रीड, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हेयर। यहाँ पे आपको अंडमान एंड यहाँ पे आपको निकोबार आइलैंड का मैप जो है वो गिवन है। ओके, नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको उन सेंटेंसेस को रीड करना है। रीराइट द इनकोरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे इनकोरेक्ट है उसको आपको करेक्ट करना है और दोबारा से सेंटेंसेस को राइट डाउन करना है। ओके, फर्स्ट वन इज़ कचोल इज़ एन आइलैंड। देखो बच्चों, यहाँ पे आइलैंड क्या होता है, जो आइलैंड का मीनिंग क्या होता है, जो कि ना चारों ओर से वाटर से घिरा हुआ होता है, जिसके चारों ओर वाटर ही वाटर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड। अब देखो यहाँ पे कचोल नीचे निकोबार आइलैंड में गिवन है, तो इसके चारों ओर वाटर ही वाटर है, तो इसको हम कहेंगे यस, कचोल इज़ एन आइलैंड। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये जो है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है। बच्चों नो, ये जो है निकोबार आइलैंड का एक पार्ट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। ओके, नेक्स्ट, नैनकावरी इज़ एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। अब देखो नैनकावरी जो है वो निकोबार आइलैंड में है। यस, जो नैनकावरी है वो निकोबार आइलैंड का एक पार्ट है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस। ओके, नेक्स्ट वन इज कचोल एंड नैनकावरी आर मोर देन 100 मील्स अपार्ट। हिंट द स्केल ऑफ द मैप इज़ गिवन। देखो जो कचोल है एंड नैनकावरी है, उनके बीच में 100 मील्स की मतलब दूरी है। आप मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रखा है, उससे भी देख सकते हो। बच्चों यहाँ पे 70 मील्स है, तो ये जो है 100 मील से कम है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? लेस देन 100। मोर की जगह क्या यूज़ करोगे? लेस। ओके, नाउ फिफ्थ वन, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो इंडिया के वेस्ट में है। अब देखो बच्चों, मैप नॉर्थ होता है ये साइड, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होता है और ये क्या होता है? ईस्ट। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो इस जगह पाए जाते हैं, तो ये जो है वो वेस्ट का पार्ट नहीं है, ईस्ट का पार्ट है, ठीक है, वेस्ट का पार्ट नहीं है, ये जो है ईस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज़ द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। जो निकोबार आइलैंड है वो अंडमान निकोबार की नॉर्थ वाली साइड है। नो, ये जो है साउथ वाली साइड है, ठीक है। ओके, नाउ अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोस्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। देखो सुनामी जो होती है वो लार्ज और पावरफुल वेव्स होती है, जो कि कैसे शुरू होती है, इसका कारण क्या होता है? वो समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आता है, यही कारण है कि जो सुनामी होती है उसकी जो वेव्स होती है वो बहुत लार्ज और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ओके, ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था बेटा? अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो बच्चों, 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी, जिसने क्या किया था? थाईलैंड को और इंडिया के कुछ पार्ट सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को क्या किया था? हिट किया था, ठीक है, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु कोस्ट को भी क्या किया था? हिट किया था। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे ना इस चैप्टर में आपको कुछ स्टोरीज दे रखी है, करेज की मीन्स की साहस की, और बचे हुए लोगों की कुछ यहाँ पे स्टोरीज गिवन है। ओके, डिड एनिमल सेंस डैट अ सुनामी वाज कमिंग। अब देखो वो हमसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, क्या एनिमल ने भी मतलब फील किया था कि सुनामी जो है वो आ रही थी? तो मतलब एनिमल्स ने भी इस चीज़ को फील किया था। ओके, सम स्टोरीज सजेस्ट डैट दे डिड। कुछ स्टोरीज ऐसी भी है तो ये सजेस्ट करती है कि यस उन्होंने फील किया था। ओके बच्चों, नाउ
we will start part number 1. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. इसका मीनिंग क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, मीन्स की ग्रुप मतलब बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप या जो समुद्र के चारों ओर है। तो वहाँ ये जो स्टोरीज़ है वो इन सभी की है, इन सभी आइलैंड्स की है। फर्स्ट वन देखो क्या बोल रखा है इन्होंने, इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछोल। देखो इग्निशियस जो थे वो कौन थे? वो कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछोल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसके मैनेजर थे। ठीक है। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM। उनकी वाइफ ने उनको सुबह 6 बजे उठाया बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि वो जो है अर्थक्वेक को फील कर रही थी उस समय। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो डैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। देखो बच्चों, तो इग्निशियस ने क्या किया, उसने भी फील किया कि अर्थक्वेक आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेबल में से मीन्स के टेबल के ऊपर से टेलीविज़न को उठाया और ग्राउंड पर पुट कर दिया, मीन्स कि ग्राउंड पे रख दिया, नीचे ग्राउंड पे रख दिया, सो डैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो नीचे गिरे और टूटे ना गिरे ना टूटे। इसलिए उन्होंने पहले से ही क्या कर दिया, टेलीविज़न को टेबल के ऊपर से उठा के नीचे रख दिया ग्राउंड पे। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तब क्या हुआ, फैमिली जो है वो बिल्कुल तेज़ी से बाहर की और भागी, घर के बाहर चली गई थी। ठीक है। व्हेन द ट्रीमर्स स्टॉप, ट्रीमर्स का मतलब क्या होता है? अ स्लाइट शेक अर्थ ट्रीमर्स, द अर्थ शेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब देखो अर्थक्वेक आ रहा था, जो उसकी मतलब उससे जो है धरती हिल रही थी, तो वो थोड़ी बहुत जो शेक थी, मतलब हिलना डुलना जो भी थोड़ा बहुत कम हुआ। उन्होंने क्या किया, दी सादा सी राइजिंग, उन्होंने समुद्र की लहरों को उठते हुए देखा। इन द क्योस एंड कन्फ्यूज़न, अब देखो वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्था में थे, बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। मदर्स फादर का मतलब क्या होता है? मम्मी के पापा मीन्स की नाना जी, एंड मदर्स ब्रदर मीन्स की मामा जी। उनमें से ना 2 चिल्ड्रन ने मीन्स कि उनके 2 चिल्ड्रन ने ना, एक बच्चे ने अपने नाना जी का और एक बच्चे ने अपने मामा जी के हैंड को पकड़ लिया एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो मतलब कि उन्होंने क्या करा, दूसरी दिशा की ओर मीन्स की अपोजिट डायरेक्शन की ओर भागना शुरू कर दिया था। ही नेवर सा देम अगेन। जो इग्निशियस थे उन्होंने उन सबको मतलब उन चारों को, 2 बच्चों को, नाना जी को और मामा जी को कभी भी वापस नहीं देखा। हिज वाइफ वाज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उनकी वाइफ भी बह गई थी पानी में। ठीक है। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेफ। देखो जो 3 चिल्ड्रन थे उन्होंने मतलब वो इग्निशियस के साथ थे, वही सेव रहे। ठीक है। मीन्स कि वे केवल 3 बच्चे बच गए थे जो इग्निशियस के साथ थे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन वो क्या कह रहे हैं, संजीव वाज अ पुलिसमैन। संजीव जो थे वो पुलिसमैन थे। सर्विंग इन द कछोल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की कछोल आइलैंड में वो वर्क करते थे। ठीक है, जॉब करते थे मीन्स की। अब देखो बच्चों वो क्या कह रहे हैं, ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उन्होंने कैसे भी अपने आप को बचाया, पहले अपने आप को बचाने के लिए मैनेज किया, एंड अपनी वाइफ को एंड हिज बेबी डॉटर, और अपनी बेबी डॉटर को फ्रॉम द वेव से बचाने के लिए ट्राई किया, कोशिश की। बट देन ही हर्ड क्रीज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। देखो गेस्ट हाउस कुक जॉन की वाइफ की ना उन्होंने चीखें सुनी, आवाज़ें सुनी, तो वो मतलब उनको बचाने के लिए भागे। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, उन्होंने वाटर में जंप किया टू रिस्क्यू हर, उनको बचाने के लिए मीन्स कि जॉन की वाइफ को बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, मगर वो दोनों भी पानी में बह गए थे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात इन्होंने क्या बोली है, नेक्स्ट स्टोरी किसकी बताई है। 13 ईयर्स ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 other people। अब देखो 13 ईयर्स ओल्ड मेघना जो थी वो भी अपने माता पिता और 77 अदर्स पीपल्स के साथ बह गई थी। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। देखो उन्होंने ना
जो मेघना थी वो जो है समुद्र के ऊपर ऊपर फ्लोट कर रही थी, 2 डेज़ तक तैर रही थी विद द हेल्प ऑफ वुडन डोर, मीन्स कि वुडन डोर को पकड़कर वो जो है 2 दिन तक समुद्र के ऊपर तैरती रही। ठीक है। 11 टाइम्स सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, देखो हेलीकॉप्टर जो थे वो लोगों को बचा रहे थे, तो उन्होंने ना उसने जो है 11 टाइम्स उन हेलीकॉप्टर्स को भी अपने ऊपर से जाते हुए देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, मगर जो हेलीकॉप्टर्स के अंदर पर्सन थे उन्होंने मेघना को तैरते हुए नहीं देखा था। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय अ वेव, अब देखो एक वेव के कारण वो जो है समुद्र के तट पर आ गई थी बच्चों। ठीक है, समुद्र के तट पर वो लाई गई थी। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, डेज मतलब क्या होता है, घबराहट में वो जो है पाई गई थी समुद्र के ऊपर चलते हुए। ठीक है, समुद्र तट पर चलते हुए वो बहुत ज़्यादा डेज में, मीन्स की घबराहट में चलते हुए पाई गई थी। ठीक है बच्चों। नाउ अब जो है किसकी बात है, एम्स जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, एम्स जावेद जो थी वो 10 ईयर्स ओल्ड थी बच्चों। शी वाज द स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, देखो वो पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कन्वेंट की एक स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जहाँ पे उसके फादर का एक पेट्रोल पम्प था। हर मदर राहिलास होम वाज इन नैनकावरी आइलैंड, अब देखो उसकी मदर राहिला का जो होम था, मीन्स की एम्स के नाना जी का जो घर था वो कहाँ था, नैनकावरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उनकी फैमिली जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे गई हुई थी, मीन्स की नैनकावरी आइलैंड में वो गई हुई थी। ठीक है बच्चों। फिर देखो क्या होता है, व्हेन द ट्रीमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब जो देखो लहरें जो है मॉर्निंग में आ रही थी। द फैमिली वाज स्लीपिंग, जो फैमिली थी वो सो रही थी। ठीक है, मीन्स कि उनकी फैमिली जो है वो सो रही थी। एल्मिस फादर सादा सी वाटर रिसीड, अब देखो एल्मिस के फादर ने क्या देखा कि जो ये लहरें हैं वो पीछे की ओर जा रही थी। ही अंडरस्टूड, वह समझ गए थे, डैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, अब देखो वो समझ गए थे कि अब जो पानी पीछे की ओर जा रहा है वो बहुत तेज़ गति से अब आगे की ओर वापस आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रेस्ट देम टू अ सेफ़र प्लेस, अब देखो उन्होंने फटाफट सबको उठाया और उनको सेफ़र प्लेस में ले जाने का ट्राई किया था। एज दे रन, जब वो भागे, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, अब देखो बच्चों क्या हुआ, जैसे ही वो भागे उनके जो ग्रैंडफादर थे वो जो है किसी चीज़ से, मतलब उनका हेड जो है वो टकरा गया था, उनके हेड पे चोट लगी थी। एंड ही फेल डाउन, और वो जो है नीचे की ओर गिर गए थे। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उनके फादर जो है उनकी हेल्प के लिए भागे। दे केम द फर्स्ट गेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, अब देखो वो पानी की लहरें इतनी तेज़ आई, मीन्स कि इतनी बड़ी बड़ी लहरें आई, तो वो दोनों जो है पानी में बह गए थे, एम्स के फादर और एम्स के ग्रैंडफादर। ठीक है, अब देखो बच्चों फिर क्या होता है, एम्स मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स टू अ कोकोनट ट्री, अब देखो एम्स की मदर और उसकी आंट जो है वो कोकोनट ट्री की लीव्स से चिपक के खड़ी हुई थी, कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बाहर बुला रही थी। अ वेव अप्रूटेड द ट्री, अब देखो एक वेव ऐसी है जिसने ट्री को अप्रूट कर दिया, ट्री भी उसमें बह गया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी मतलब पानी में बह गई थी। एल्मिस सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, अब देखो एल्मिस ने एक लकड़ी के टुकड़े को तैरते हुए देखा और वो उस पर चढ़ गई थी। देन शी फेंटेड, उसके बाद वो फेंटेड का मतलब क्या होता है, बेहोश हो गई थी। व्हेन शी वोक अप, बच्चों जब वो खड़ी हुई उठी, शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कामोर्टा, देखो वो जो है कामोर्टा के हॉस्पिटल में मतलब पाई गई, वो उठी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, और उसको वहाँ से पोर्ट ब्लेयर में भेज दिया गया था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद
एनी वन। अब जो वो गर्ल है वो किसी से भी इस इंसिडेंट से रिलेटेड बात नहीं करना चाहती, ठीक है, नहीं करना चाहती है। शी इज़ स्टिल ट्रोमोटाइज्ड मीन्स कि अभी भी वो क्या है, बहुत ज़्यादा सदमे में है। ओके बच्चों, थैंक यू।